इज्बेस्टन के हिस्टोरिक ग्राउंड पर टीम इंडिया 58 साल से एक मर्तबा भी जीत हासिल नहीं कर सकी थी और यह ग्राउंड टीम इंडिया के लिए हमेशा मुसीबत बना हुआ था। लेकिन आकाशदीप को जब पहली मर्तबा उस ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलता है तो आकाशदीप वो कारनामा अंजाम देते हैं जो आज तक कोई भी इंडियन गेंदबाज उस मैदान पर नहीं कर सका। लेकिन आकाशदीप का यह सफर इतना आसान नहीं रहा है। आकाशदीप ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था और जब वो उसे अपने जुनून तक ले जा रहे थे तो ऐसे में उनके आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, पड़ोसी अपने बच्चों को ये बताया करते थे कि आप आकाशदीप से दूर रहें, वो लड़का आपको पढ़ाई से दूर कर देगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। यहां तक कि उनके फैमिली भी आकाशदीप को खेल से दूर रखने चाह रही थी। आकाशदीप के फादर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हुआ करते थे। ऐसे में उनका भी सपना यह था कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब ले या फिर किसी और चीज में वो अपना नाम रोशन करे। लेकिन आकाशदीप को क्रिकेट का जुनून था। आकाशदीप किसी तरह से अपने पेरेंट्स को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग, उनके पड़ोसी आकाशदीप को दूसरी नजर से देखते हैं और अपने बच्चों को आकाशदीप से बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब बिहार में क्रिकेट की पूरी तरह से हालत खराब है, आकाशदीप को पता चल गया कि यहां पर अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने अंकल की मदद से वो कोलकाता का रुख करते हैं और बंगाल में दुर्गापुर के छोटे से क्लब में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। वहां से वो अपने कुछ एक्सपेंसेस वहां से निकाल लेते हैं और डेली लाइफ उनकी किसी भी तरह से चलती है। वहां अपने दोस्तों की मदद लेते हैं और बहुत ही मुश्किल से वो अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। और जब वो अपने इस सफर के दौरान थे तो ऐसे में अचानक उनके फादर का इंतकाल हो जाता है और महज 6 महीने के अंदर उनके बड़े भाई का भी इंतकाल हो जाता है। अब पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी आकाशदीप के सर पे आ चुकी थी, क्योंकि 3 बहनों की जिम्मेदारी संभालना, घर को संभालना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बोझ था। क्योंकि एक ऐसे आदमी के लिए जो अभी पूरी तरह से अपने आप को सेटल नहीं कर सका है और ऐसे में जबकि उसके फादर और उसके बड़े भाई का इंतकाल हो जाता है तो पूरी तरह से आदमी वहां पर अकेला महसूस करता है। और ये जब मुसीबतों का पहाड़ आकाशदीप के ऊपर टूटा तो घर को संभालने के लिए लगभग 3 साल तक आकाशदीप क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन वो जुनून, वो जज्बा अभी तक आकाशदीप के दिलों में जल रहा था। तमाम चीजों को मैनेज करते हुए, टेनिस मैचेस खेलते हुए वहां से अर्निंग करते हैं और उससे घर का खर्च वगैरह चलाते हैं। 2010 के आसपास आकाशदीप बंगाल के एक्स फास्ट बॉलर राणा देव बोस के साथ अपनी ट्रेनिंग करते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात मोहम्मद शमी से भी होती है और इस तरह से सीनियर खिलाड़ियों की मदद से लगातार वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन अंडर 23 में हो जाता है। और बस इसी मौके की तलाश थी आकाशदीप को और इसका फायदा उठाते हुए आकाशदीप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इस बीच जब आकाशदीप का सिलेक्शन बंगाल के सीनियर टीम में होता है तो ऐसे में 2018 और 19 में वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चुन लिए जाते हैं और बंगाल की तरफ से वो खेलते हुए नजर आते हैं और उसमें शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें फिर एक और तोहफा मिलता है और 19-20 के सेशन में वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए नजर आते हैं और 19-20 में ही उनका सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी के लिए होता है। तो बंगाल के लिए ये तीनों फॉर्मेट खेलने के बाद आकाशदीप स्टेट लेवल पर पूरी तरह से अपने आप को साबित कर चुके थे और उसी का नतीजा होता है कि 2021 में उनका सिलेक्शन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से हो जाता है। सासाराम के छोटे से गांव से उठने वाला आकाशदीप बंगाल की गलियों से होते हुए अब आईपीएल की बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी नई गेंदबाजी की शुरुआत कर रहा था। और आकाशदीप अब आईपीएल तक ही नहीं रुकते हैं, बल्कि इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड लॉयन के खिलाफ खेलते हुए आकाशदीप 11 विकेट लेने में कामयाब होते हैं, जिसमें 2 मरतबा वो 4 विकेट लेने में कामयाब होते हैं। तो आकाशदीप अपनी गेंदबाजी से हर फॉर्मेट में और हर सिचुएशन में, हर फील्ड में अपने आप को साबित करते जा रहे थे। डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वो सिलेक्टर की नजरों में आ चुके थे। आकाशदीप को जब भी मौका दिया जा रहा था तो एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें मौका मिल रहा था। मेन बॉलर के तौर पर या फर्स्ट चॉइस के तौर पर आकाशदीप अभी तक टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। 2022 में एशियन गेम्स में उन्हें शिवम मावी की जगह पे रखा गया। शिवम मावी के रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें रखा गया और उसके बाद 2023 में जब उन्हें ओडीआई टीम में मौका मिलता है तो वहां पर भी वो दीपक चहर के रिप्लेसमेंट के तौर पर गए। और इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जब पहले मैच में टीम इंडिया हार जाती है, दूसरे मैच में जसप्रीत बुमराह टीम में मौजूद नहीं होते हैं, तो वहां पर आकाशदीप को मौका दिया जाता है। अभी तक आकाशदीप मेन बॉलर के तौर पर टीम में सेलेक्ट नहीं हुए
उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर ही देखा जा रहा है और उन्हें बाद में मौका दिया जाता है। लेकिन जब जब आकाशदीप को मौका दिया गया, आकाशदीप ने अपने आप को पूरी तरह से साबित किया है। 2023 का साल खत्म होता है और उसके बाद 2024 का साल आता है। 2024 आकाशदीप के लिए लकी ईयर रहा है क्योंकि उन्हें पहली मर्तबा टेस्ट में मौका दिया जा रहा था। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड इंडिया का दौरा कर रही थी और ऐसे में लास्ट के 3 मैचेस में उन्हें मौका दिया जाता है और इंग्लैंड के खिलाफ वो पहले ही मैच में 3 विकेट लेने में कामयाब होते हैं। लेकिन जब 2024 में होम सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस तो करते हैं, लेकिन वो अभी भी टीम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलती है, बांग्लादेश के खिलाफ खेलती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है, लेकिन आकाशदीप को अगला मौका मिलता है इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, और वो भी दूसरे मैच में जब जसप्रीत बुमराह टीम में मौजूद नहीं होते। और इस मौके को आकाशदीप गंवाना नहीं चाहते थे। आकाशदीप ने इस मैदान पर वो किया जो आज तक कोई गेंदबाज नहीं कर सका, और अब शायद आकाशदीप को प्रायोरिटी दी जाए क्योंकि वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों मैचों में खिलाया गया। आकाशदीप पहले मैच में बाहर थे, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पर उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, लेकिन आकाशदीप जैसे आते हैं तो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि आकाशदीप इकलौते वहां पर मैच को अपनी तरफ मोड़ते हैं। पहली इनिंग में वहां पर मोहम्मद सिराज जहां 6 विकेट लेते हैं, उसी मैच में शुरुआत विकेटों की आकाशदीप करते हैं और 4 बड़े विकेट लेते हैं, और उसके बाद दूसरी इनिंग में फिर से 6 विकेट लेते हैं, और इन 6 विकेटों में सब शानदार बल्लेबाज, रूट जैसे बल्लेबाज, डकेट जैसे बल्लेबाज, ओलिपोप जैसे बल्लेबाज, ये तमाम शानदार बल्लेबाज जो इंग्लैंड के आन बान शान और बैस बॉल के सिकंदर थे, उन तमाम को उनके ही घर में आकाशदीप ने पूरी तरह से उनको धुआं धुआं कर दिया। उनके इरादों को, उनके जज्बों को, सबको उसी मैदान में ध्वंस कर दिया, क्योंकि उसका डर, जो पिछले रिकॉर्ड थे, उसका डर टीम इंडिया को दिखाया जा रहा था। लेकिन ये यंगिस्तान, नए कैप्टन शुभमन गिल ने एक तरफ इतिहास रचा, और उसके अलावा ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, जायसवाल हो, तमाम ने शानदार बल्लेबाजी की, और उसके बाद आकाशदीप ने आकर इस टीम में जान डाल दी। जो मैच टीम इंडिया जिस फील्ड पे आज तक नहीं जीती थी, वहां पर पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट, और इस तरह से एक टेस्ट में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं। पहली इनिंग में 88 रन पे 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 99 पे 6 विकेट। पहले इनिंग में तो मोहम्मद सिराज भी विकेट ले रहे थे, लेकिन दूसरी इनिंग में पूरी तरह से इकलौते हीरो बनकर उभरे। और जो दूसरी इनिंग इंग्लैंड के लिए बहुत ही अहम होती है कि वो बैस बॉल खेलते हैं और कोई भी जो टारगेट होता है उसको चेस करते हैं, लेकिन आकाशदीप ने शुरू से ही पूरी तरह से अपना हथौड़ा चलाते रहे। शुरुआती झटका दिया, बीच में झटका दिया, और फिर उसके बाद जब आखिरी विकेट था तो वहां पर फिर से आखिरी विकेट लेकर उस मैच को खत्म करते हैं, और टीम इंडिया को 336 रनों की जीत मिलती है। ये आकाशदीप का अभी तक का सफर रहा है। पूरी तरह से अपने आसपास की जो उनकी रिलेटिव हैं, इसके अलावा जो पड़ोसी हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो शुरुआत में उन्हें डिमोटिवेट करते हैं, अपने बच्चों को उनसे अलग करते हैं कि इसके साथ मत रहो, बर्बाद हो जाओगे। ये पढ़ाई से ज्यादा खेल की तरफ ध्यान देता है। यहां तक कि फैमिली भी उनके क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं थी, और गवर्नमेंट जॉब देख रही थी, पुलिस के लिए चाह रही थी, या फिर प्यून में, स्कूल में प्यून के तौर पे वो गवर्नमेंट जॉब के तौर पे देख रही थी। लेकिन आकाशदीप वहां नहीं रुके, तमाम परेशानियों से लड़े, आगे बढ़ते हैं, और बंगाल में अपनी क्रिकेट की शुरुआत करते हैं तो उनके फादर और उनके बड़े भाई का इंतकाल हो जाता है। लेकिन उसके बाद 3 साल बाद फिर से वो वापसी करते हैं उसी मैदान पर, और फिर से एक नए दौर की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद वो बंगाल के अंडर 23 में सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद विजय हजारे खेलते हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी में अपनी जगह बनाते हैं, एशियन गेम्स में रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं, साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में वहां पर दीपक चहर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं, और उसके बाद 2024 में उन्हें 3 मैचों बचे हुए 3 मैचेस में उन्हें मौका मिलता है, शानदार प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद टीम बांग्लादेश से खेलती है, न्यूजीलैंड से खेलती है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से खेलती है, लेकिन अगला मौका उन्हें इंग्लैंड के एडबेस्टन ग्राउंड में मिलता है। और आकाशदीप जो परेशानी और जिस तरह से लड़कर आए थे, और कठिन परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने का, चाहे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो या फिर उनका प्रोफेशनल लाइफ हो, उन तमाम में जब जब ज्यादा मुसीबत आती है वहां पर आकाशदीप डट कर खड़े होते हैं। ये उनका रिकॉर्ड बताता है। और यहां पर भी टीम इंडिया के लिए मुसीबत थी,
बड़ा मैदान था। 58 साल के पूरे इतिहास में टीम इंडिया एक भी मैच वहां पर नहीं जीत पाई थी। 8 मैचेस इससे पहले 7 मैचेस खेले थे, एक में भी जीत नहीं मिली थी। एक मैच सिर्फ ड्रॉ हुआ, बाकी 7। इससे पहले टीम इंडिया उस ग्राउंड पर 8 मैचेस खेलती है, 7 में उसे हार का सामना करना पड़ता है और एक मैच ड्रॉ होता है। यानी टीम इंडिया इस पर अभी तक जीतती नहीं थी। टीम इंडिया मैच हार के आ रही है। इसके अलावा ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है पिछला वो खराब है, लेकिन इसके बावजूद आकाशदीप पर इन तमाम चीजों का असर नहीं होता है और आकाशदीप और मोहम्मद सिराज मिलकर पूरी तरह से बेसबॉल को यहां पर धज्जी उड़ा देते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।